महाकुंभ मेले का आज 5वां दिन है। महाकुंभ के त्रिवेणी में श्रद्धालु आज भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड और ठंडे पानी में स्नान कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो श्रद्धालु आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आज 5वां दिन है और तमाम जगहों पर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी है। महाकुंभ मेले का आज 5वां दिन श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेले का आज 5वां दिन श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आस्था का सबसे बड़ा मेला लगातार जारी है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के रात का वीडियो सामने आया। जगमग रोशनी के बीच संगम का पानी चमक रहा है। संगम में खड़ी नाव और चमकीली रोशनी महाकुंभ की शोभा बढ़ा रही है। दो तरफ पुल और नीचे पीपा पुल इस बात की गवाही दे रही है कि महाकुंभ में न सिर्फ सौंदर्य लाइट्स पर काम किया गया है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए मेले में सफर को आरामदायक भी बनाया गया है। महाकुंभ मेले का रात का ये वीडियो महाकुंभ प्रशासन ने जारी किया है। महाकुंभ नगर में पर्यटकों के लिए पैरा मोटर, हॉट एयर बैलून, पैराग्लाइडिंग और एटीवी मोटर राइड जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। प्रयागराज एडवेंचर टूरिज्म की ओर से सेक्टर 25 में आप लुत्फ उठा सकते हैं। सुरक्षा के हर एक आयाम को ध्यान में रखा गया है। मोटर वाहन के जरिए हवाई सफर करने के लिए 3200 रुपये देना होगा। वहीं हॉट एयर बैलून के सफर की फीस लगभग 1500 रुपये है। आज के इस मेला में देश और दुनिया से तमाम लोग आ रहे हैं। आध्यात्म का एक केंद्र है, तो हम यहाँ पर लोगों को रोमांच का भी एक अवसर दे रहे हैं। और इस रोमांच में अगर वो पैरामोटर में जाते हैं तो वो आकाश की सैर करते हैं और बहुत ही सेफ तरीके से प्रशिक्षित पायलट्स के साथ पूरे निगरानी में वो आसमान का एक सैर लेते हैं और कुंभ का नज़ारा हवाई यात्रा से लेते हैं। और हॉट एयर बैलून में अपने परिवार के साथ 3-4 साथियों के साथ एक यादगार पल बना सकते हैं, ताकि उन्हें जीवन भर ये कुंभ याद रहे। महाकुंभ की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए प्रयागराज शहर को सजाया और संवारा गया है। इसी कड़ी में प्रयागराज के मुख्य 4 स्थानों पर कलश को लगाया जा रहा है। महाकुंभ की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कलश व्यवस्था के साथ साथ सेल्फी पॉइंट का भी अनोखा दृश्य बनने वाला है। वहीं इस कलश को प्रयागराज के 4 स्थानों पर लगाया गया है, जिनमें से शिवकी रेलवे स्टेशन, गऊघाट, फूल मंडी, आरएल और बालसन चौराहे पर इस शोभागार कलश को लगाया गया है। ये कलश लगभग 20-30 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा है। रात में इस कलश का नज़ारा देखने लायक होगा। महाकुंभ में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले नागा साधु भी मिले। उन्होंने शिव तांडव कर अपनी भावनाओं का इजहार भी किया। नागा साधु दिगंबर शिवानंद जी महाराज से न्यूज 18 ने भी बातचीत की। हैरानी की बात यह है कि नागा साधु स्पेनिश के अलावा 7 भाषा के ज्ञाता भी हैं। Today it's about a time to our. I like to go to my mess, okay, because I am sitting here about 12 o'clock noon. Just I finished my tapasya. So tell me about yourself in English. That from where you born and when did you you became Naga Sadhu, and how much pleasure do you feel after becoming Naga Sadhu, and what do you want to say to the youth of today, and what's your mantra of success and what's your mantra of positive energy? After becoming a member of Niranjani Akhada Haridwar, I had done the Vedanta course. Since last 12 years, I am practicing my yoga and meditation all day, every day, all morning. If I can't get any piece of biscuit, I can never avoid my yoga practicing. And after becoming a Naga Sadhu, I visited Kedar, Bedri, Tunganath, Kalpeshwar, Kartik Swami Mandir. बर्फ ही बर्फ इलाकों में हम दर्शन किया
उधर वेदांत में कहते हैं कि ऐसा भिन्न भिन्न जगह में, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, ये साधु है ना बराबर सोचते हैं, समझते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के पहले दिन श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा में देरी के मामले में एक्शन हुआ है। एविएशन कंपनी के सीईओ और पायलट समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। यूपी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से महाकुंभ नगर की कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दें कि यूपी सरकार ने एमए हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पौष पूर्णिमा के दिन सुबह में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जिम्मेदारी दी थी। आरोप है कि एविएशन कंपनी ने हेलीकॉप्टर को अयोध्या भेज दिया। हेलीकॉप्टर अयोध्या चले जाने की वजह से महाकुंभ के पहले दिन सुबह के वक्त श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा नहीं हो सकी थी। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने बाद में दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाया और शाम 4 बजे के बाद ही पुष्प वर्षा हो सकी। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा में देरी के मामले में एक्शन लिया गया है। इसमें आरोपी एविएशन कंपनी के सीईओ, पायलट और ऑपरेशनल मैनेजर के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद महाकुंभ पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है।